अब तक हमने देखा मास्टर बहुत ज्यादा बीमार हो चुके होते हैं और लेडी अमाने सभी हाशिरास को अपने आप पर मार्क लाने के लिए मेहनत करने के लिए कहती हैं। तब सभी हाशिरास उस मार्क को लाने के लिए और मुजान के खिलाफ लड़ने के लिए सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स को ट्रेन करने का फैसला करते हैं। और यहाँ मास्टर का क्रू तमाओ को डीमन स्लेयर कॉर्प आने के लिए इनवाइट करता है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं योशिरो को एहसास हो जाता है कि लेडी तमाओ के पास कोई आया है, जिस वजह से वो भागता हुआ लेडी तमाओ के पास पहुँच जाता है। पर तब तक वो क्रू वहाँ से जा चुका होता है। तो योशिरो तमाओ के पास आकर कहता है, लेडी तमाओ चलिए यहाँ से जल्द से निकल जाते हैं, मैंने प्रिपरेशंस को पूरा कर लिया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जब नेज़ुको सूरज में चल सकती है तो कुछ खतरनाक होने की संभावना है, या फिर ये सब कुछ इससे पहले ही स्टार्ट हो चुका था। जो उस दिन हुआ था उसी की वजह से हम आज का दिन देख पा रहे हैं। ये सच है योशिरो कि हम यहाँ से मूव करने वाले हैं, पर ये पहले से डिफरेंट होगा। मुझे जल्द से जल्द अपने रिसर्च के रिजल्ट्स को पूरा करना होगा और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये शायद आखिरी बार होगा जब हम कहीं जाएंगे। चलो फिर योशिरो, डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स चलते हैं, जहाँ उबुशाकी का घर है। तो हम यहाँ देखते हैं मास्टर ने तानजीरो को एक लेटर भेजा होता है, जिसमें वो लिखते हैं कि तानजीरो, आखिरकार तुम कैसे हो? ये कितनी बुरी बात है कि मैं मूव नहीं कर सकता। असल में मैं गियो से बात करना चाहता था, पर इस कंडीशन की वजह से मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है जब हमें इकट्ठा रहना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। तो क्या तुम प्लीज मेरी तरफ से गियो से बात करोगे? मुझे पूरा यकीन है कि तुम गियो से पेशेंटली बात करोगे। वो हमेशा अकेला रहता है, तो इसलिए उससे बात करो ताकि वो आगे बढ़ सके। तो तानजीरो मास्टर की बात मान लेता है और अगले दिन गियो से मिलने के लिए तैयार होकर जाने लगता है। तब आयावी कहती है, तानजीरो, आखिरकार तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कहीं तुम हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करने तो नहीं जा रहे हो? उससे पहले मुझे किसी से मिलना है, तो इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। आयावी, अगर तुम्हें बुरा न लगी तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सपोज करो कि कोई पर्सन है जो हमेशा अकेला रहता है, तो आखिरकार हम उसे कैसे समझा सकते हैं कि वो अकेला नहीं है? मुझे तो खुद इसका जवाब नहीं पता है, पर मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम इस पर्सन को चीयर करना चाहते हो? तो अगर मैं ऐसी होती तो मैं अकेले रहना ही पसंद करती। तो क्या तुम अब जाने वाले हो? तो तानजीरो हाँ कहता है। तो फिर एक मिनट रुको, वैसे तुम किसी एक पर्सन से मिलने ही जा रहे हो ना? तो तानजीरो फिर से हाँ कहता है। ये तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। तो थोड़ी देर बाद आयोई आकर कहती है, मैंने ओनिगिरिस बनाए हैं, तो इसलिए तुम इसे उस पर्सन के साथ खाना जिससे तुम मिलने जा रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे तुम्हारा दिमाग और बॉडी हेल्दी रहती है। तो तानजीरो आयोई की थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है और गियो के घर के बाहर आकर कहता है, क्या गियो तुम यही हो? हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? गियो, ये मैं हूँ, क्या तुम अंदर हो? मैं तानजीरो। हेलो, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो चलो मैं अंदर आ रहा हूँ। क्या इसने कहा ये अंदर आ रहा है? नहीं, शायद मैंने गलत सुन लिया है। ये शायद जाने के बारे में बात कर रहा होगा। पर तभी हम देखते हैं गियो के कमरे का दरवाजा खुल जाता है और वो तानजीरो को देखकर शॉक हो जाता है। और तब तानजीरो गियो के पास बैठकर उसे सारी बातें बताने लगता है और कहता है, तो ये सब कुछ ऐसे हुआ है और अब सभी लोग ट्रेनिंग पर चले गए हैं। मुझे पता है। तो तुम्हें पता है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी 7 दिनों के बाद ट्रेनिंग पर जा सकता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं। पर आखिरकार क्यों? वैसे मुझे तुम्हारे अंदर से गुस्से की स्मेल आ रही है। आखिरकार तुम किसको लेकर गुस्से में हो? मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तूने वाटर ब्रीथिंग को मास्टर नहीं किया। तुम्हें वाटर हाशिरा बनना चाहिए था। मुझे इसके लिए माफ कर देना, पर मैंने मास्टर उरुकुडाकी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये बहुत कम होता है कि कोई अपना ब्रीथिंग स्टाइल चेंज करे या फिर उससे कोई न्यू ब्रीथिंग स्टाइल बना ले। और क्योंकि वाटर ब्रीथिंग टेक्निक बेसिक्स के बहुत करीब है, तो इससे तो पहले ही बहुत सारे अलग अलग ब्रीथिंग स्टाइल बन चुके हैं। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा था। इस टाइम यहाँ पर कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई जल्द से जल्द वाटर हाशिरा बन जाए। पर आखिरकार तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? तुम ही तो वाटर हाशिरा हो। मैं वाटर हाशिरा नहीं हूँ, तो यहाँ से चले जाओ। तो गियो अपने किसी काम से वहाँ से चला जाता है। तो तानजीरो को मास्टर की बात याद आती है, जिन्होंने उसे गियो से आराम से बात करने के लिए कहा था। और तो वो गियो के पीछे पीछे चला जाता है और एक कमरे के बाहर जाकर कहता है, गियो, मैं ओनिगिरिस लाया हूँ, क्या तुम इसे खाना चाहते हो? लोगों का कहना है कि जब आपका पेट भर जाता है तब आप शांत हो जाते हो, तो इसलिए मैं इसे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। तो यहाँ रात को गियो अपने कमरे में वापस आता है और तब वो देखता है कि तानजीरो अभी भी वहीं सो रहा होता है। तो तानजीरो कहता है, गियो तुम वापस आ गए और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने ओनिगिरिस को खा लिया।
तो गियू वहाँ से वापस चला जाता है, पर तांजीरो उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है, गियू, क्या तुम किसी मिशन पर हो? क्या तुम यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हो? ऐसा लगता है कि काफी टाइम से कोई भी डीमन नहीं आया है और यहाँ पर भी हमें कोई डीमन नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो कितनी अच्छी बात है। तो चलो फिर यार, मुझे ट्रेन कर दो। तो अगले दिन तांजीरो फिर से गियू के पास चला जाता है और कहता है, गियू, क्या तुम ट्रेनिंग सेशंस रखने वाले हो? प्लीज इसके बारे में एक बार कंसीडर तो करो। सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हम देखते हैं तांजीरो दिन रात गियू को टॉर्चर करने लगता है, जिससे गियू बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तो गियू जैसे ही लेबोरेटरी से बाहर आता है तो हम देखते हैं तांजीरो अभी भी वहीं बैठा होता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो गियू सोचता है, क्या अब ये पूरी जिंदगी मेरा ऐसे ही पीछा करने वाला है? क्या अगर मैं इससे बात करूं तो क्या ये मुझे डराना छोड़ देगा? सच्चाई तो ये है कि मैंने कभी भी फाइनल सिलेक्शन को पास ही नहीं किया। फाइनल सिलेक्शन तो वो टेस्ट था ना जो उस माउंटेन पर हुआ था जहाँ पर विस्टेरिया फ्लावर्स है। तुमने सही कहा। उस साल वहाँ पर एक लड़का था जिसकी फैमिली को भी मेरी तरह डीमंस ने खा लिया था और उस लड़के का नाम साबितो था। हम दोनों ने एक साथ सिलेक्शन एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था और वे एक ऐसा लड़का था जिसके पीच कलर के बाल थे। हम उस टाइम 13 साल के थे और बहुत जल्द हम दोनों में फ्रेंडशिप हो गई क्योंकि हम दोनों सेम एज के थे और ऊपर से अकेले थे। साबितो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का था और वो अच्छे से जानता था कि जस्टिस किसे कहते हैं। उस साल के सिलेक्शन एग्जाम में सिर्फ साबितो ही एक ऐसा लड़का था जो मरा था। उसने अकेले ही उस माउंटेन के सारे डीमंस को हरा दिया था, पर फिर भी उसे छोड़कर बाकी सभी लोग पास हो गए। मैं तो पहले डीमन के अटैक से ही इंजर्ड हो गया था, जिससे मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पर जब उस डीमन ने हम पर हमला किया तब साबितो ने हमें बचा लिया और तभी उसे किसी बच्चे की चीखने की आवाज सुनाई थी और तब वो मुझे दूसरे बच्चे के पास छोड़कर उस लड़की को बचाने चला गया। और उसके बाद जब मुझे होश आया तब तक सिलेक्शन एग्जाम खत्म हो चुका था, पर मैं किसी तरह 7 दिनों तक बचा रहा, जिस वजह से मैं सिलेक्शन एग्जाम में पास हो गया। क्या तुम ये कह सकते हो कि वो इंसान जिसने उस दिन किसी एक भी डीमन को नहीं मारा था और उसे दूसरे के द्वारा बचाया गया था, क्या वो सच में पास होने के लायक है? मैं वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं हूँ और मैं तो बाकी हाशिरास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी नहीं चल सकता। मैं उनसे बहुत अलग हूँ और अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में मेरी कोई जगह नहीं है। तुम किसी और हाशिरा के पास जाकर ट्रेनिंग लो, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा क्योंकि वो मार्क मुझ पर कभी नहीं आने वाला। पर अगर साबितो यहाँ पर होता तो उस पर पक्का आता। तो अब मुझे परेशान करना बंद करो क्योंकि इससे तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि गियू पक्का हमेशा यही दुआ करता है कि काश उस दिन साबितो की जगह वो मर जाता। मैं ये जानता हूँ कि अगर आप किसी की बहुत ज्यादा केयर करते हो और अगर वो आपके पहले ही मर जाए तो आपको कितना दर्द होता है, और आप हमेशा यही दुआ करते हो कि काश वो आपकी जगह जी पाते। और ये चीज तब तो बहुत ज्यादा असर करती है जब वो पर्सन आपको बचाते बचाते मरा हो। इसमें ऐसा फील होता है जैसे कि आपके टुकड़े टुकड़े हो गए हो। साबितो वो लड़का था जिसने माउंट सागरी पर मुझे ट्रेन किया था और वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एक्सपीरियंस था। उस टाइम उन्हें मरा होना चाहिए था, पर फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि साबितो और गियू ने इकट्ठे टेस्ट दिया था, तो अगर साबितो अभी जिंदा होता तो वो पक्का इस टाइम गियू की एज का होता। ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है कि उसने फाइनल सिलेक्शन में सबको बचाया। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि मैं तो खुद को ही बचाने में लगा हुआ था। अगर वो इस टाइम जिंदा होता तो वो पक्का इस टाइम बहुत ज्यादा ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बनता। और ये शायद दूसरा वो रीजन होगा जिस वजह से गियू को लगता होगा कि काश उस दिन वो मर जाता। मैं इस चीज को अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी यही सोचता था। रेंगुकू बहुत कमाल के इंसान थे जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो सबसे बहुत ज्यादा अच्छे और ताकतवर थे। उनकी जिंदगी आखिर तक बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि काश रेंगुकू की जगह मैं मर जाता क्योंकि मुझे विश्वास था कि अगर रेंगुकू इस टाइम जिंदा होते तो वो जरूर किसी न किसी दिन मुजान को हरा देते। पर इनोस्के ने कहा था कि रेंगुकू को मुझ पर विश्वास था, तो आखिरकार मैं कैसे उनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा अगर मैं इसी तरह सोचता रहूंगा। और उसकी ये बात बिल्कुल सही थी। फिर आखिरकार अब मुझे गियू से क्या कहना चाहिए? चाहे आप जितना भी ज्यादा निराश और अपमानित फील करते हो, पर फिर भी आपको जिंदगी जीनी चाहिए। चाहे गियू इस टाइम मान ना रहा हो, पर उसने हाशिरा बनने के लिए बहुत मेहनत की है और बार बार बहुत सारे दर्द से गुजरा है। मैं गियू के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। पर फिर भी एक चीज है जो मुझे इससे किसी भी कीमत पर पूछनी है। गियू, जरा मेरी बात सुनो। क्या तुम वो सब कुछ नहीं करना चाहते
चाहते जो साबितो ने तुम्हारे भरोसे छोड़ा है। तभी क्यू अचानक से रुक जाता है और उसे अपने गालों पर थप्पड़ महसूस होता है। तब हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ साबितो क्यू को थप्पड़ मारकर कहता है, अगली बार ऐसा कभी मत कहना कि तुम मरना चाहते हो। अगर तुमने कभी भी ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूंगा। तुम्हारी बहन अगले दिन शादी करने वाली थी और फिर भी उसने उस दिन डीमन से तुम्हारी रक्षा की। उसे पता था कि ये कितना खतरनाक है, पर फिर भी उसने अपने भाई के लिए ऐसा किया। इस तरह उसकी मौत की बेइज्जती मत करो। तुम्हें अपनी बहन के लिए जिंदा रहना ही होगा क्योंकि उसने तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान की है और तुम्हें ये फ्यूचर दिया है, तो इसलिए तुम्हें जीना ही होगा। तब यहाँ क्यू सोचता है, मुझे उस थप्पड़ का दर्द महसूस हो रहा है। आखिरकार मैं इस चीज को भूल कैसे गया था। मैंने तो साबितों से वादा किया था। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं था, या फिर मैं इसे याद नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे मेरे आंसू कभी नहीं रुकते। अगर मुझे ये याद आता तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता और कुछ नहीं कर पाता। सुताको, साबितो, मुझे माफ कर देना कि मैं इतना इमेच्योर हूँ। ये तो बहुत बुरा हो गया। अब तो इसने हिलना भी बंद कर दिया है। आखिरकार अब मैं क्या करूं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अब तो क्यू बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड लग रहा है। क्या मैंने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया? रुको जरा, मेरे पास एक आइडिया है। शायद हमें ईटिंग कॉन्टेस्ट करना चाहिए और अगर मैं इसमें जीत जाऊंगा तो इससे इसे अपना मूड ठीक करना होगा और मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। मैं इसे लड़ने के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि इस टाइम मुझे लड़ने की इजाजत नहीं है और क्योंकि क्यू चुपचाप रहने वाला बंदा है तो इसलिए तो हमें ईटिंग कॉन्टेस्ट के टाइम तो बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तो सच में कितना अच्छा आइडिया है। तानजीरो, लेट रिस्पॉन्स करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्यों? क्या तुम मेरे साथ सोबा ईटिंग कॉन्टेस्ट करना चाहोगे? पर आखिरकार क्यों? और तब हम देखते हैं वो दोनों ईटिंग कॉन्टेस्ट करने चले जाते हैं। तागियो कहता है, मैंने अभी तक शिनोबू से ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं सुना है। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? उन्होंने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया। पता नहीं वो किस तरह की ट्रेनिंग करवाएंगी। तो यहाँ शिनोबू सोच रही होती है कि मुझे शांत रहना होगा। सिस्टर प्लीज मुझे शांत रहने में मदद करो। सिर्फ इमेच्योर ही होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और तब हम देखते हैं शिनोबू अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और तभी वहाँ पर कनाओ आ जाती है और कहती है, मास्टर मैं वापस आ चुकी हूँ और इसके बाद मैं विंड हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करने जाऊंगी। तो क्या मैं स्टोन हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करने के बाद आपके साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ? तो शिनोबू कहती है, इस बार मैं हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले पाऊंगी। तो कनाओ कहती है, पर ऐसा क्यों है? तब शिनोबू उसे अपने पास बुलाती है। तो कनाओ कहती है, मैं आपके साथ और ट्रेनिंग करना चाहती हूँ मास्टर। जिसे सुनकर शिनोबू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अब तुम अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने लग गई हो कनाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है अब सही वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें उस जीवन के बारे में बताऊं जिसने मेरी बहन कनाई को मारा था और साथ में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि उस जीवन को कैसे मारना है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस, आपको नहीं लगता कि तानजीरो दिन ब दिन झूठा बनता जा रहा है? इस बंदे ने कहा है कि ये फाइनल सिलेक्शन के टाइम खुद को बचाने में लगा हुआ था, पर आखिरकार ये जब कूद कूद कर दूसरों को बचाने जा रहा था तो उसका क्या कहना चाहेगा? ये जनता जवाब मांगती है। बाकी गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।